अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक के बाद एक फैसलों पर कलम चल रही है और दुनिया भर में विवाद हो रहे हैं। इस बार उनके निशाने पर आए हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और चुनाव में चुनौती पेश करने वाली कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों के साथ साथ व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई पूर्व अधिकारियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है, यानी अब वो अमेरिकी सरकार से जुड़े सीक्रेट फाइलों को नहीं देख पाएंगे। ऐसा करके ट्रंप ने कई साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। सबसे पहले जानते हैं ट्रंप ने किन किन नेताओं से यह सुपर पावर छीन ली है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, उनसे ये सुपर पास जो है वो छीन लिया गया है। हिलेरी क्लिंटन विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनसे ये सुपर पास छीन लिया गया है। एंटनी ब्लिंकन पूर्व विदेश मंत्री, जैकब सुलिवन राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार, उनसे यह सुपर पास ले लिया गया है। ट्रंप ने इन नेताओं से सुपर पास छीन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी प्रमुखों और व्हाइट हाउस को भेजे एक लेटर में के द्वारा यह जारी किया गया आदेश, जिसमें ट्रंप ने कहा कि इन सभी को अब क्लासिफाइड मटेरियल यानी सीक्रेट फाइलों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैं हर कार्यकारी विभाग और एजेंसी प्रमुख को इन व्यक्तियों से ली गई किसी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द करने का निर्देश देता हूं। अमेरिका में यह परंपरागत रूप से शिष्टाचार रहा है कि किसी भी पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी को यह क्लियरेंस पास मिलता है। उनके पद से हटने के बाद भी यह क्लियरेंस को हटाया नहीं जाता है, लेकिन ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया। ट्रंप शायद बाइडेन के हाथों 2020 के चुनाव में मिली हार को भुला नहीं पाए। यहां एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि खुद ट्रंप पर अवैध रूप से सीक्रेट फाइल अपने पास रखने का आरोप लगा था जब वो अपने पहले कार्यकाल के बाद चुनाव हार गए थे। तब उनके मारे लागो रिसोर्ट में व्हाइट हाउस की क्लासिफाइड फाइलें मिली थी। ये सत्ता है, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसा नहीं है जो फैसले आज ट्रंप ले रहे हैं वो फैसले सत्ता में रहते जो बाइडेन ने लिए नहीं हो। जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल 20 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2025 के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, विरासत को सीधे चुनौती देते थे, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बाइडेन ने अपने पहले दिन 17 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से कई ट्रंप की नीतियों को सीधे उन्होंने पलट दिया। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते में वापसी, ट्रंप ने कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया था, जिसे बाइडेन ने हटा दिया। इसके अलावा किस्टोन एक्सेल पाइपलाइन रद्द कर दिया गया था। ट्रंप ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी, बाइडेन ने इसको रद्द कर दिया था। बाइडेन ने पर्यावरण कारणों से इसे रोक दिया था। यह कदम ट्रंप की नीतियों को खारिज करने के संकेत थे। बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप को उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ही जाने वाली पारंपरिक खुफिया ब्रीफिंग थी, उस तक पहुंच से वंचित कर दिया है। बाइडेन ने इसे ट्रंप के अनियमित व्यवहार और गोपनीय जानकारी लीक करने की संभावना के आधार पर सही ठहराया है। यह पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन का असामान्य फैसला था, क्योंकि आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपतियों को ऐसी पहुंच दी जाती थी। उस वक्त ट्रंप ने इसे व्यक्तिगत हमला इसको करार दिया था। बाइडेन प्रशासन ने 6 जनवरी 2021 को हुए कैपिटल दंगे की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग और बाद में हाउस सेलेक्ट कमेटी का समर्थन किया। इस जांच का फोकस ट्रंप की भूमिका पर था, जिन पर दावा किया गया कि उन्होंने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया। बाइडेन ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया और ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे ट्रंप के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया। ट्रंप के 2017 कट्स एंड जॉब्स एक्ट को बाइडेन ने धनी लोगों के पक्ष में बताया और इसे संशोधित करने की कोशिश की। उनके बिल्ड बैक बेटर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और अमीरों पर अधिक कर लगाने के प्रस्ताव थे, जो ट्रंप की आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे। हालांकि ये प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। बाइडेन के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रंप के करीबी सहयोगियों रूडी जुलियान और स्टीव बैनन के खिलाफ जांच और मुकदमों को आगे बढ़ाया। हालांकि बाइडेन ने सीधे हस्तक्षेप से इनकार किया। ट्रंप ने इसे अपने खिलाफ विच हंट का हिस्सा बताया था। इसके अलावा जब ट्रंप के ट्विटर यानी कि एक्स से 2021 में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया,
तो बाइडेन प्रशासन ने इसे सही ठहराया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गलत सूचना रोकने के लिए दबाव बनाया। बाइडेन ने ट्रंप की ऑनलाइन प्रेजेंस को खतरनाक बताया था, जिसे ट्रंप समर्थकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इन फैसलों से बाइडेन ने ट्रंप की नीतियों को न केवल उलटने की कोशिश की, बल्कि उनकी छवि और प्रभाव को कम करने का भी प्रयास किया। ट्रंप ने इसे व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था, खासतौर पर तब जब 2025 में ट्रंप ने दोबारा सत्ता हासिल की और बदले में बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई।